अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपना नया यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाइसेक्टर्स कहते किसको हैं। ठीक है, बाइसेक्टर्स अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, बाय और सेकंड वर्ड है सेक्टर। बाय मींस टू एंड सेक्टर पार्ट्स। तो ऐसी चीज़ जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब वो टू पार्ट्स कैसे पार्ट्स होने चाहिए? वो टू इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स मीन्स टू डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे जिक्र है लाइन का, यानी कि लाइन को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब लाइन एक तो सिंपल हमारे पास लाइन होती है और दूसरा होता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो सिंपली जो जब लाइन की बात की जाती है ना, तो लाइन हम ऐसी लाइन को कहते हैं जो दोनों तरफ मूव कर सकती हो, ये सिंपली लाइन कहलाती है। और लाइन सेगमेंट अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, टू एंड पॉइंट्स यानी कि वो मेजरिंग के हिसाब से लगाई जाती है, वो मूव नहीं कर सकती, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। ठीक है, और टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन बाइसेक्टर मीन्स कि किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड लाइन बाइसेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट उसका है एंगल बाइसेक्टर। तो वो एंगल के लिए भी यही है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना इज कॉल्ड द लाइन बाइसेक्टर। क्लियर जी क्लास? यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एक है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? अ लाइन एल इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। कहता है L कोई भी एक राइट बाइसेक्टर है, किसका? एक लाइन सेगमेंट का, और L इस परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के, और ये पास थ्रू करता है उसके मिड पॉइंट में से। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये देखिए क्लास, ये मेरे पास है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये आ गया उसका मिड पॉइंट, इसको मैं एम कह देती हूँ। ठीक है, अब मैं इस मिड पॉइंट में से एक लाइन को मैं स्केच कर रही हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया एल है। ठीक है, अब अगर आप देखो ये दोनों लाइंस मिलके यहाँ 90 का एंगल बना लिए। ठीक है, और जहाँ 90 का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो दोनों लाइंस क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है वो कि L इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कहता है अ रे। रे किसको कहते हैं? रे उस लाइन को कहा जाता है जिसका एक मूविंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ये ठीक है, इसका एक मूविंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, ऐसी लाइन को हम रे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है अरे ए बी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो सिंबल है ये एंगल के लिए यूज़ होता है, एंगल ए बी। और ये चीज़ ये बताती है कि एंगल जो है वो बी पॉइंट के ऊपर है। इफ़ पी इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, देन एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू द एंगल बी पी सी। देखा, एंगल है तो एंगल बी के ऊपर ही रहा है वो। ठीक है, ये है आपका एंगल बाइसेक्टर।
जी क्लास, डेफिनेशन में उसने हमें ये कहा है कि एंगल जो है वो बी के ऊपर है, तो एंगल बी के ऊपर था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की एक लाइन स्केच की और उसको पी बोल दिया, तो उसने कहा कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसलिए इस पोर्शन का और इस पोर्शन का जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी। जी क्लास, हम अपना पहला थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब हमेशा आपको जब भी थ्योरम दिया जाएगा पेपर में या कुछ भी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने शेप ड्रॉ करनी होगी, गिवन देना होगा, ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो बताना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो बताना होगा, और उसके बाद आप फिर उसका प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब सबसे पहले हमें तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहिए और उस पर हमें एक राइट बाइसेक्टर स्केच करना चाहिए, ठीक है। तो कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ठीक है। एनी पॉइंट, वो पॉइंट क्या आ गया, पी ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर यानी कि मिडल में से गुजर रही है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इज़ इक्विडेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट, एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट है, वो यहाँ से और यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए, यानी ए और बी पे जो उसका डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए, लाइक दिस। ये पॉइंट पी है लाइन बाइसेक्टर का, ये लाइन सेगमेंट ए और बी है, राइट बाइसेक्टर है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पी का ए तक डिस्टेंस और पी का बी तक डिस्टेंस ये हमने बताना है कि वो इक्वल आना चाहिए। उसके लिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एक लाइन एल एम, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी हमें गिवन है जो कि ए बी है, ठीक है। और हमने ये बता दिया कि अगर ये लाइंस राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए और बी की, तो एल एम परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए का सी तक डिस्टेंस और बी का सी तक डिस्टेंस बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देन P इज़ द M इज़ द पॉइंट, P इज़ अ पॉइंट ऑन L M, जो पॉइंट हमने बताना है कि उसका इक्वी डिस्टेंस है। प्रूफ हमने यही करना था कि P का A तक डिस्टेंस और P का B तक जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने बताना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस P पॉइंट को A से मिला दिया और इस P पॉइंट को B से मिला दिया, ठीक है। जैसे ही हमने बुलाया तो आपने देखा होगा कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब जॉइन P टू द पॉइंट A एंड B। अब इन स्टेटमेंट है हमारे पास कि ट्रायंगल ए सी पी कॉरस्पॉन्डेंस है ए बी सी। ये साइन है कॉरस्पॉन्डेंस का, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग सिमिलैरिटी, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ये इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटीज़ के ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी सी पी और कॉरस्पॉन्डेंस और सिमिलर। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है, सिमिलर हैं, तो ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, गिवन, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी भी आपस में बराबर होंगे,
ठीक है। अगर ये आपस में बराबर हो गए तो पी सी, ये लाइन जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये भी क्या होगी, इक्वल। ठीक है। अगर ये सब कुछ इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी इक्वल हैं। SASP पॉस्टुलेट का मीनिंग ये होता है कि इसकी दो साइड्स और एक एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक है, दो साइड्स एंड एक एंगल आपस में बराबर है। अगर ये सब कुछ इक्वल है तो P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है। क्लियर।